नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको लोहार के कैद यमराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान पर बैठकर लोहा पीट पाट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके साथ शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी को ठहरने की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी। उनका अच्छे से मेहमान नवाजी की और उसके बाद पूरे आने जाने के थकन के कारण होने वाले सभी प्रकार की दवाइयों का निवारण भी किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी मेहमान नवाजी को देखकर इंग्लिश में महात्मा और उसके शीशे जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा ही रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा से कहा कि तुम अपना अगली इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसको भी पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कोई कमी नहीं हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा ही वरदान दे दिया और कहा कि 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया और वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि आज के बाद जो भी इस पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी जिंदगी बहुत खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और नौजवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए और कुछ तुम वरदान बूढ़े हो गए। मरने वाला ही था, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान दिया था। जैसे ही 1 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि हम राजेश के त्योहार पर आ जाता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है,
चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमुना से कहता है कि मुझे थोड़ा सी काम है मैया। हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे लेकर जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमुना से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने को तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी ने वरदान दिया था, कुर्सी पर यमराज जी बैठ गया। लोहार बहुत खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ भी नहीं पाएगा। तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे ले जा पाओगे। इसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। बाजार से ही मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठा कर कैद कर रखा था। इसके कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करने चलेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की तो बकरा नहीं कटता, वापस जुड़ जाता और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, यह सब नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ों को खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं सकूँगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मच गई थी, क्योंकि किसी की मृत्यु में न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खालिया हानों में पूरी सदस्य थे। तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही कहाँ चली जाती हैं पता नहीं। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज जी को कुर्सी पर बैठा दिया है। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देती है और फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया। यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसा और लोहार को पकड़ लिया और ऊपर ले जाकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी लोगों की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।